शालिनी की शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन हाल ही में उसने अपने देवर रोहन के प्रति एक अजीब सा जुड़ाव महसूस करना शुरू कर दिया था। यह एहसास उसे परेशान कर रहा था। क्या यह सिर्फ एक इमोशन अटैचमेंट था या वह सच में कुछ और महसूस कर रही थी? शालिनी की शादी को 3 साल हो चुके थे। वह अपने पति अर्जुन से बहुत प्यार करती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसे महसूस हो रहा था कि वह अपने देवर रोहन के साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करने लगी है। यह एहसास उसे परेशान कर रहा था। अर्जुन एक बिजनेसमैन था और अक्सर काम में व्यस्त रहता था, जबकि रोहन परिवार के साथ ज्यादा समय बिताता था। घर में किसी को भी शक नहीं था कि शालिनी और रोहन के बीच एक अजीब सा तालमेल बन चुका था। शालिनी खुद को समझाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन रोहन की मौजूदगी में उसे एक अलग ही सुकून महसूस होता था। एक दिन जब अर्जुन ऑफिस के लिए निकल चुका था, शालिनी किचन में चाय बना रही थी कि रोहन वहां आ गया। हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा, भाभी, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। शालिनी ने चाय कप में डालते हुए पूछा, क्या हुआ रोहन? रोहन कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे तुमसे कुछ ऐसा कहना है जो शायद तुम्हें अजीब लगे। शालिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। कहीं रोहन भी वही महसूस तो नहीं करता जो वह खुद महसूस कर रही थी। वह बिना कुछ कहे उसकी ओर देखने लगी। रोहन ने नजरें झुका लीं और कहा, भाभी, मुझे किसी से प्यार हो गया है। शालिनी को लगा कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसने खुद को संभालते हुए पूछा, कौन है वो? रोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नेहा। नेहा? कौन नेहा? शालिनी ने दिमाग पर जोर दिया, लेकिन कोई चेहरा नजर नहीं आया। रोहन ने आगे कहा, वो मेरी कॉलेज फ्रेंड है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अर्जुन भैया को कैसे बताऊं? समझ नहीं आ रहा। शालिनी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे राहत महसूस हो रही है या कुछ खोने का डर। उसने खुद को संयम में रखते हुए कहा, अर्जुन समझदार हैं, वो जरूर मान जाएंगे। रोहन ने उत्साहित होकर कहा, सच भाभी? तुम्हें नहीं लगता कि भैया को प्रॉब्लम होगी? शालिनी ने सिर हिलाया और कहा, नहीं रोहन, अगर तुम्हें खुशी इसी में मिलती है तो अर्जुन जरूर तुम्हारा साथ देंगे। रोहन खुश होकर वहां से चला गया। शालिनी वहीं खड़ी सोचने लगी, मैं क्या सोच रही थी और असल में क्या हुआ? क्या मैं खुद को गलत समझ रही थी? उसने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, शायद मैं सिर्फ रोहन की दोस्ती और केयर को गलत समझ रही थी। यह सिर्फ एक इमोशन अटैचमेंट था जिसे मैं प्यार समझ बैठी थी। अगले दिन रात को अर्जुन घर आया तो शालिनी ने उसे रोहन और नेहा के बारे में बताया। अर्जुन ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, अगर रोहन खुश है तो मैं भी खुश हूँ। शालिनी ने अर्जुन को देखा और महसूस किया कि असली प्यार और सुरक्षा सिर्फ उसके पति में ही है। उसे अब कोई उलझन नहीं थी। उसके दिल से एक बोझ हट चुका था। उसने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, तुम सच में दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, बस अब मुझे कॉफी बना दो। शालिनी हंस पड़ी। अब उसे समझ आ चुका था कि कभी कभी भावनाओं की गलतफहमी रिश्तों को बिगाड़ सकती है, लेकिन अगर इंसान खुद से ईमानदार हो तो सच सामने आ ही जाता है। आखिरकार शालिनी को एहसास हुआ कि उसका सच्चा प्यार और सुरक्षा अर्जुन के साथ ही है। कभी कभी हमारी भावनाएं हमें भ्रमित कर सकती हैं, लेकिन खुद से ईमानदार रहने पर सच्चाई साफ दिखने लगती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।